जय माता दी। आज आपको मैं बुध का साबुत मूंग की दाल का उपाय बताऊंगा और शनि के अशुभ प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए साबुत उड़द का उपाय भी बताऊंगा। साथ ही साथ कब इन उपायों को किया जाए तो आप अचानक आने वाली कोई भी मुसीबत टाल सकते हैं, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की वो सटीक गणना होनी चाहिए, वो अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस पर अगर आप ये उपाय कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि सेम वही चीज़ें आपके साथ मैच कर जाती हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। एक और बात मेरे भाइयों बहनों, जो उपाय आपकी तकलीफ को कम करने का काम भी करते हैं, वही उपाय यदि गलत हो जाए जरा सी चूक से तो वो आपका नुकसान भी कर देते हैं। इसीलिए मेरे चैनल पर बहुत सावधानी के साथ कंटेंट डाला जाता है। फिर भी आपको मैं यही एडवाइस करूंगा, कंसल्टेंट की सलाह पर करें। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर बुध तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर बुध तीसरे भाव के अंदर बैठे हों तो इनके अंदर मंगल के भी गुण होते हैं, राहु के भी गुण होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए बुध को ऐसे भी देखा जाता है कि यदि राहु 8वें भाव में, 7वें भाव में, पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें या 12वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर बुध का फल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अब कमजोरी के लक्षण सबसे पहले मिलाने होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? घर में बहन बेटी बुआओं को सेहत से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ लगे रहना, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, घर में सभी को दांतों से संबंधित बीमारियां लगी रहती हैं, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, घर के अंदर कभी भी किसी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से पूरी नहीं हो पाती, बेसिक एजुकेशन में ही जा करके वो अटक जाता है, वो गिर जाता है, यानी उसको 8वीं 9वीं 10वीं पास करना भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, घर में बहन बेटी बुआओं की गृहस्थी छोटी उम्र में ही खराब हो जाना, उनका विडो हो जाना या उनका किसी भी प्रकार से तलाक हो जाना या आए दिन उनके साथ घर में अत्याचार होना, ये आपका अगला पॉइंट होता है। इससे अगला 5वां पॉइंट क्या होता है? घर में दिमागी बीमारी से संबंधित व्यक्ति पैदा होना, यानी जातकों का जन्म लेना। कई बार ऐसे परिवार में होता आता है कि एक पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से ग्रसित आ जाता है, यह बुध की ही खराबी हुआ करती है। इससे अगला पॉइंट, घर के अंदर कन्याओं का जन्म लगातार होते जाना और घर में बच्चों का यानी कि मेल चाइल्ड का जन्म जब नहीं हो पाता, बहुत कुछ करने के बाद भी, तो भी बुध खराबी के ही लक्षण हुआ करते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है? घर में सीढ़ियाँ गंदी रहना, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट और बाथरूम बने रहना, घर में बच्चों का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल उलझ के रह जाना, मैथ घर में बच्चों का बहुत वीक हो जाता है, बच्चों के दांत छोटी उम्र में कमज़ोर होने लग जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है और बातें रिपीट बहुत करते हैं और पता ही नहीं लगता कि उनको बोलना क्या चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियां जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई हों, मैंने आपसे कहा जो कि, और आपके घर के अंदर ये लक्षण आ जाते हो तो आप समझ लीजिएगा बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आए हुए बुध जन्म कुंडली के पहले भाव को भी प्रभावित करते हैं, 9वें भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और 11वें भाव पर भी इनका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण ये समस्याएं घर में आती ही रहती हैं। अब इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो घर में यही करिएगा, ढोलकी, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आपका व्यापार बार बार बड़े जोश के साथ चालू होता हो और एंड मोमेंट पे आकर के, सफलता के समय पर आकर के
आकर के धड़ाम से नीचे गिर जाता हो, आपको किसी भी कार्य में सफलता ना मिल पा रही हो, विशेष तौर पर व्यापार के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको बुध के उपाय कर लेने चाहिए। और इसके साथ एक लक्षण और भी मिलता है, आप अपने बिजनेस में मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको यही समझ नहीं आ रहा कि ग्राहक क्यों आपसे परेशान है, ग्राहक क्यों आपसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के, आपकी प्रेजेंटेशन को लेकर के क्यों आपका ब्रांड वैल्यू नहीं बन पा रहा है। तो आपको अपने बुध को मजबूत जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक दो उपाय तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन कहना चाहूँगा वही जो मैंने शुरू में बात बताई है, सलाह पर करिएगा उपाय। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं और आपके साथ ये लक्षण मिलते जा रहे हों, तो 2 मुट्ठी साबुत मूंग ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से साबुत मूंग ले लीजिएगा। इसको रात को बहुत थोड़ी सी फिटकरी पानी में डाल करके मिला करके इसको आप रात को सिरहाने रख करके सो जाइएगा। किसी कांच के बाउल में इस तरह से रख लीजिएगा और उसके बाद सुबह उठ करके जहां भी पक्षी आपको दिखाई दें, अपने घर की छत, बालकनी, अपने घर के आसपास, ये उपाय बिल्कुल मत करना। घर से दूर जहां भी आपको पक्षी दिखाई दें वहां जा करके आप इनको डाल दीजिएगा, उन्हें फीड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 12 दिन लगातार करते ही आपको रिजल्ट महसूस हो जाना चाहिए। यदि आप सही लक्षण मिलान करके कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अदरवाइज आपको उपाय तुरंत रोक देना होगा। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं साबुत उड़द के उपाय की। ये देखिए जन्म कुंडली में यहाँ पर शनि देव विराजमान है। जन्म कुंडली के 8वें भाव में राहु देव 1 से लेकर के 6 भावों के अंदर बैठे हैं। 10वें भाव के अंदर ये देखिए सूर्य देव विराजमान है, या यहाँ पे चंद्रमा को रख लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर शनि का फल खराब हो चुका है, अशुभ हो चुका है। होता क्या है, इसके यहाँ बैठ जाने से अचानक किसी प्रकार का धोखा हो जाना, दुर्घटना हो जाना, आपके साथ किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपके कामकाज में अचानक पैसे फंस जाना या पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, कामकाज की डील अचानक ब्रेक हो गई और आपको पता ही नहीं कि कारण क्या था, हो क्या गया। ये आपने तो सब कुछ बहुत अच्छा किया था, फिर क्यों ऐसा हो गया। और आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा शनि का योग है, चंद्रमा राहु का योग है, या चंद्रदेव केतु के साथ बैठे हुए हैं, पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी, या जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद है, तो मंगल बद कैसे होते हैं ये आप आई बटन पे जाकर के मेरा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मंगल बद के उपाय का लिंक दिया है, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आए हुए शनिदेव आपको अशुभ फल देने लग जाते हैं। अब और कैसे प्योरीफाई करें और कैसे फील करें कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट दे भी रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास शर्ट की जेब में रखना शुरू कर दीजिएगा। इसको आप जब लगातार 43 दिन रख लेंगे ना, तो आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अष्टम भाव में अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि जन्म कुंडली का 8वां भाव छुपे हुए का होता है, रहस्य का होता है, ये हिडन प्लेस होता है। तो यहाँ पर चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी हो गई चंद्रमा और चौकोर हो गया मंगल शुभ। जब आप चंद्र मंगल का उपाय अपनी छाती यानी जब आप अपनी शर्ट की जेब में रखना शुरू कर देते हैं या अपनी चेस्ट पे आप लगा के रखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये 8वें भाव का शनि उठ के खड़ा हो जाता है और आपको लाइफ में दिखाने लग जाता है कि मैं शुभ हूँ या अशुभ हूँ। यदि शुभ होता है तो आपके पैसे के फायदे बहुत कराता है, जो नुकसान आपके हो रहे थे उनकी रिकवरी के रीजंस आपको शो होने लग जाते हैं कि आप उनकी रिकवरी किस तरह से करें। आपका फोकस पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है और आप सामने वाले पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं कि आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी। अब ये तो हो गया मैंने आपको
चौकोर टुकड़े से बताया। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा, दुर्घटना, अचानक आपके साथ किसी भी प्रकार का बड़ा नुकसान हो जाता हो तो 800 ग्राम साबुत उड़द ले लीजिएगा और उस पर सरसों का तेल लगाइएगा। बशर्ते ध्यान रहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस तरह से चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु का योग ना हो। यदि ये होगा तो ये उपाय बिल्कुल भी मत करिएगा। या आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव इस प्रकार से 10वें, 11वें या 12वें भाव के अंदर ना बैठे हों या छठे भाव के अंदर ना बैठे हों, अन्यथा आपको इस उपाय से नुकसान भी हो सकता है। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो आप 800 ग्राम या 8 किलो या 80 ग्राम साबुत उड़द ले लीजिएगा, उस पर सरसों का तेल अच्छे से मैश कर लीजिएगा, लगा दीजिएगा और इसको किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि का सपोर्ट आपस में मिल करके आपके बड़े बड़े नुकसानों को रोकना शुरू कर देगा। आपकी जो चीज़ें फ्रीज हो चुकी थी, जो चीज़ें ब्लॉक हो चुकी थी, जो चीज़ें खराब हो चुकी थी, ये उसमें फ्लो पैदा कर देगा, ये उसको आगे बढ़ाने का काम शुरू कर देगा। और मैं यही कहूँगा, हर किसी की वीडियो के लिए आपको यही कहूँगा, ऐसे ही कोई भी उपाय करने के पहले आप लक्षणों को प्रॉपर मिलाएं। अगर आपको ज्योतिष का अनुभव है, ज्योतिष आप जानते हैं, तो अच्छे से आप उसको मैच करिए, फिर उसके बाद उपाय करिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, आपका नुकसान ना हो, आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा या तकलीफ ना हो। मेरा ध्येय है, यानी मेरा एम और टारगेट है, आपको हर हाल में खुश देखना, खुश रखना और आपको अच्छी अच्छी काम की वीडियोस देते रहना। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए उस पर अपना जो 18-20 साल का तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करूंगा, उस पर आपको इनसाइट्स दूंगा, जिससे आपको और अच्छी ज्ञान की बातें पता चल सकें। और यहाँ पर शनिदेव का एक उपाय और भी दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। यदि आपको शनि से संबंधित कोई बार बार पीड़ा हो रही है, आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप तवा, जिस पर हम रोटी सेकते हैं, या तो तवा या फिर चिमटा किसी मजदूर आदमी को दान दे दीजिएगा, इतने से भी आपका काम बन जाएगा। और जो भी उपाय करें वो सारे दिन के समय करिएगा, दिन ढलने के बाद कोई भी उपाय ना करें और दिन निकलने के पहले कोई भी उपाय ना करें। जिन लोगों को बार बार नौकरी में दिक्कत आ रही है, जो बार बार इंटरव्यू दे दे के थक चुके हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बार बार परेशानियां आ रही हैं, बहुत इंटरव्यू दे दे के थक चुके हैं, वो क्या करें? बुध, यानी बुध का ही उपाय देने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली का छठा भाव नौकरी और सर्विसेज का होता है, और बुध का मूंग साबुत का उपाय कर लीजिएगा। 2 मुट्ठी साबुत मूंग लेकर के इंटरव्यू पर जाने के पहले आप अपने घर के बाहर दहलीज पर, दहलीज के आसपास साबुत मूंग को छींट दीजिएगा, बिखेर दीजिएगा और आप इंटरव्यू देने चले जाइए। जब आप इंटरव्यू देने चले जाएं, जब आप घर से निकल जाएं, तो उसके थोड़ी देर बाद घर का कोई भी सदस्य इन सारी मूंग साबुत को इकट्ठा करके, कपड़े से इकट्ठा करना, झाड़ू से नहीं, किसी भी साफ कपड़े से इकट्ठा करके कहीं साफ, जहाँ पे पार्क में पक्षी वगैरह खा सके, वहाँ पर उसको डलवा दीजिएगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको उससे सफलता अवश्य मिलेगी और आपको अच्छे सुख अवश्य मिलेंगे और आपको नौकरी भी अपनी मनपसंद की जरूर मिल जाएगी, यदि आप उसके लिए काबिल हैं तो। एक कहावत मेरे मन में आई है, वो मैं आपको इंग्लिश में है वो बोल देता हूँ। इफ यू हैव अ मनी प्रॉब्लम देन यू हैव अ स्किल प्रॉब्लम, मीन्स यू आर नॉट अ completely skillful person to own your work. I think आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको पैसे की समस्या है तो इसका मतलब आपके स्किल में कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसको सुधारिएगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों,
हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।